अगर परमेश्वर खुद तुझसे बोले और कोई इंसान कहे कि उसने परमेश्वर से कुछ और सुना है, तो तू किसकी मानेगा? अगर तू उसकी बात मान ले और वही बात तेरी मौत का कारण बन जाए तो? यह कोई कल्पना नहीं, यह बाइबल की सच्ची घटना है। एक भविष्यवक्ता जिसने परमेश्वर की आवाज सुनी, चमत्कार किया, राजा को झुकाया, लेकिन एक और भविष्यवक्ता के झूठ ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। एक राजा तेरा, एक रहस्य, एक चेतावनी और एक ऐसा सत्य जो तेरे विश्वास की जड़ें हिला देगा। कभी कभी परमेश्वर किसी को बुलाता है ऐसे समय में जब पूरी दुनिया उसके वचन को भूल चुकी होती है, ऐसे समय में जब लोग अपने लिए देवता गढ़ लेते हैं और सच्चे परमेश्वर की आज्ञा पीछे छूट जाती है। यह कहानी भी उसी समय की है, इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों की। यारोबाम एक ऐसा राजा जिसे कभी परमेश्वर ने खुद उठाया था, परंतु सत्ता मिलते ही वह डरने लगा। उसे लगा कि अगर लोग यरूशलेम जाकर बलिदान चढ़ाते रहेंगे तो उनके दिल फिर दाऊद के घराने की ओर लौट जाएंगे और उसका राज्य छिन जाएगा। इस डर में उसने कुछ ऐसा किया जिसने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया। उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए और कहा, हे इज़राइल, ये हैं तेरे परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाए। एक बछड़ा उसने बेतेल में रखा और दूसरा दान में। वह बछड़ों की पूजा करने लगा, याजक खुद बना लिया और वेदी पर बलिदान चढ़ाने लगा। ऐसा कार्य जो केवल लेवी के याजकों को करना चाहिए था। पूरा इज़राइल मूर्ति पूजा की राह पर चल पड़ा, परंतु परमेश्वर चुप नहीं रहा। एक दिन यहूदा देश में परमेश्वर की आत्मा एक युवा भविष्यवक्ता पर उतरी। बाइबल उसका नाम नहीं बताती, शायद इसलिए कि कहानी का केंद्र उसका नाम नहीं बल्कि उसकी आज्ञाकारिता है। परमेश्वर ने कहा, जा बेतेल जा, वहां यरोबाम वेदी पर बलिदान चढ़ा रहा होगा, मेरे वचन को वहां सुना दे। उस युवा भविष्यवक्ता ने कुछ नहीं पूछा, कोई तर्क नहीं किया, कोई डर नहीं दिखाया, बस चला परमेश्वर की आज्ञा में। वह अकेला था, परंतु उसके साथ परमेश्वर का वचन था। बेतेल पहुंचते ही उसने देखा राजा यरोबाम खुद वेदी के पास खड़ा है, धूप जला रहा है और जनता उसके आगे झुक रही है। वहां चारों ओर धार्मिकता का दिखावा था, पर आत्मा में अंधकार। तभी युवा भविष्यवक्ता आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, राजा की नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर। उसने कहा, हे वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, दाऊद के घराने में योशिय्याह नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तेरे ऊपर उन ऊंच स्थानों के याजकों की हड्डियां जलाएगा और मनुष्य की हड्डियां तुझ पर जलेंगी। उसने एक चिन्ह भी बताया, यह चिन्ह होगा कि यहोवा ने यह वचन कहा है, वेदी फट जाएगी और राख नीचे गिर पड़ेगी। राजा यारोबाम क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे पकड़ो। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुछ हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। राजा का हाथ सूख गया, वह उसे वापस खींच नहीं सका। भीड़ सन्न रह गई, वेदी फट गई, राख नीचे गिर पड़ी, ठीक जैसा परमेश्वर ने कहा था। राजा कांप गया और उसी क्षण उसकी आवाज बदल गई। उसने कहा, कृपा कर अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ फिर ठीक हो जाए। युवा भविष्यवक्ता ने दया दिखाई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा का हाथ फिर ठीक हो गया जैसे पहले था। परंतु यह चमत्कार राजा के हृदय को नहीं बदला। राजा ने कहा, मेरे साथ घर चलो, भोजन कर और मैं तुझे इनाम दूंगा। पर युवा भविष्यवक्ता ने दृढ़ होकर कहा, यदि तू मुझे अपने घर का आधा भी दे तो भी मैं तेरे साथ न जाऊंगा और इस स्थान में रोटी न खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यह कहा है, तू वहां रोटी न खा, न पानी पी और न उसी मार्ग से लौट। इतना कहकर वह वहां से निकल पड़ा और लौटने के लिए दूसरा रास्ता लिया, जैसा परमेश्वर ने कहा था। यहां तक सब ठीक था, पर कहानी का असली मोड़ अब शुरू होता है। वह युवा भविष्यवक्ता थका हुआ था, धूप तेज थी, सफर लंबा था और उसने न कुछ खाया था न पिया, पर उसके दिल में परमेश्वर का वचन गूंज रहा था, ना खाना ना पीना, ना उसी मार्ग से लौटना। वह चल रहा था, शायद सोच रहा था, परमेश्वर ने मुझे कितनी बड़ी आज्ञा दी है। उसे शायद लगा काम पूरा हो गया,
अब बस घर लौटना है। पर उसे नहीं पता था कि दुश्मन का सबसे बड़ा हमला हमेशा काम पूरा होने के बाद आता है। अब दृश्य बदलता है। बेतेल नगर में एक बूढ़ा भविष्यवक्ता भी रहता था। वह भी कभी परमेश्वर की बातें सुनता था, पर अब उसकी आत्मा थकी हुई थी, शायद दुनियादारी में उलझ चुकी थी। उसके बेटों ने आकर बताया, पिता, आज एक व्यक्ति यहूदा से आया। उसने वेदी पर यहोवा का वचन सुनाया और राजा का हाथ सूख गया, फिर उसकी प्रार्थना से ठीक हो गया। बूढ़े भविष्यवक्ता ने ध्यान से सुना। शायद उसके भीतर कुछ हलचल हुई। कौन है यह युवक जो परमेश्वर की आवाज बन गया, जबकि मैं इतने वर्षों से चुप हूं? उसने कहा, वह किस रास्ते गया? बेटों ने दिशा बताई। तुरंत उसने कहा, गधा तैयार करो, और वह उस दिशा में निकल पड़ा। युवा भविष्यवक्ता एक पेड़ के नीचे बैठा था, थका हुआ पर आत्मा में शांत। वह शायद अपने मिशन के पूरे होने पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तू वही व्यक्ति है जो यहूदा से आया था? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। बूढ़े ने कहा, मेरे साथ घर चल, रोटी खा। युवा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तेरे साथ नहीं लौट सकता। न तेरे घर आ सकता हूं, न तेरे साथ रोटी खा सकता हूं, न पानी पी सकता हूं, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है, तू वहां रोटी न खा, न पानी पी, और न उसी मार्ग से लौट। परंतु बूढ़ा भविष्यवक्ता बोला, मैं भी एक भविष्यवक्ता हूं, और एक स्वर्गदूत ने मुझसे यहोवा का वचन कहकर कहा, उसे अपने घर लौटा ले, ताकि वह रोटी खाए और पानी पिए। पर बाइबल कहती है, वह झूठ बोल रहा था। अब सोचिए, युवा भविष्यवक्ता ने पहले राजा की बात नहीं मानी, धन नहीं लिया, सम्मान नहीं लिया, साफ कहा, परमेश्वर ने मना किया है। पर जब एक दूसरा भविष्यवक्ता वही बात कहता है, तो उसका मन डगमगा गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा, यह तो परमेश्वर का ही दास है, शायद सच कह रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा हुआ। कई बार हम भी वही गलती करते हैं। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ कह देता है, तो हम सोचते हैं, शायद यह भी परमेश्वर की आवाज है। पर सच्चाई यह है, परमेश्वर अपनी आज्ञा खुद बदलता नहीं। जो उसने कहा, वही अंतिम है। युवा भविष्यवक्ता उठा और बूढ़े के साथ उसके घर चला गया। वहां उसने रोटी खाई, पानी पिया। शायद उसे लगा, अगर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, तो मुझे शांति क्यों मिल रही है? पर सच्ची शांति आज्ञाकारिता में होती है, न कि सुविधा में। जब वे भोजन कर रहे थे, अचानक परमेश्वर का वचन उसी बूढ़े भविष्यवक्ता पर उतरा, जिसने अभी अभी झूठ बोला था। वह कांप गया और उस युवक से बोला, यहोवा यूं कहता है, क्योंकि तू यहोवा के वचन का उल्लंघन कर बैठा और उस आज्ञा को न माना जो तेरे परमेश्वर ने तुझसे कही थी, और तू लौटकर रोटी खाने और पानी पीने आया, इसलिए तेरी लाश तेरे पूर्वजों की कब्र में नहीं पहुंचेगी। कमरा सन्न हो गया। युवा भविष्यवक्ता के हाथ से निवाला छूट गया। उसने बूढ़े की ओर देखा। शायद आंखों में आंसू थे, पर वचन बदल नहीं सकता था। भोजन के बाद बूढ़े ने उसका गद्दा तैयार कराया। युवा भविष्यवक्ता चुपचाप उठा, गद्दे पर सवार हुआ और चल पड़ा। कहानी यहां पर ठहरती है। रास्ता वही है, पेड़ झूम रहे हैं, हवा में एक अजीब सन्नाटा है। उसे नहीं पता, पर मृत्यु उसके आगे खड़ी है। एक सिंह रास्ते में है, जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की प्रतीक्षा कर रहा है। आगे हम देखेंगे क्या हुआ जब वह सिंह उसके सामने आया, और क्यों परमेश्वर ने उस युवक को नहीं बचाया, हालांकि उसने छल खाकर गलती की थी। कभी कभी परमेश्वर हमसे सीधे बात करता है। उसकी आज्ञा साफ होती है, यह मत कर, उधर मत जा, वहां मत ठहर। पर जब इंसानों की आवाज बीच में आती है, तो हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मन बदल लिया। पर याद रखो, परमेश्वर की आज्ञा कभी नहीं बदलती। जो आज कहा है, वही कल भी सत्य रहेगा। युवा भविष्यवक्ता का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी परमेश्वर की आवाज सुनी और फिर किसी इंसान की आवाज में खो दी। अब दोनों भविष्यवक्ता साथ बैठे हैं, एक जवान जो अभी तक आज्ञाकारिता का उदाहरण था, और दूसरा बूढ़ा
जो अब अपने छल के बोझ से दबा हुआ है। मेज पर रोटी है, पानी है, पर हवा में एक अजीब भारीपन है। बूढ़ा मुस्कुरा रहा है, पर उसके मन में डर है। युवा खा रहा है, पर उसे शायद भीतर से कुछ खटका हुआ है। शायद उसके दिल ने कहा हो, क्या यह सच में परमेश्वर की इच्छा थी? पर उसने सोचा, यह व्यक्ति भी तो भविष्यवक्ता है, शायद परमेश्वर ने उसे सच में भेजा हो। यहीं से वह पवित्र वचन के स्थान पर मानव आवाज को चुन लेता है। मेज पर बातचीत चल ही रही थी कि अचानक वातावरण बदल गया। सन्नाटा छा गया। बूढ़े भविष्यवक्ता की आंखें फैल गईं। वह कांप उठा, और वही बूढ़ा जिसने अभी अभी झूठ बोला था, अब परमेश्वर की आत्मा से भर गया। उसके मुंह से निकला यहोवा का वचन। यहोवा यूं कहता है, क्योंकि तू यहोवा के वचन की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा और उस आज्ञा को नहीं माना जो तेरे परमेश्वर ने तुझसे कही थी, और तू लौटकर रोटी खा और पानी पी गया उस स्थान में जहां उसने तुझे मना किया था, इसलिए तेरी लाश तेरे पूर्वजों की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। कमरा सन्न था। युवा भविष्यवक्ता के हाथ से निवाला छूट गया। बूढ़ा सिर झुकाकर बैठ गया, क्योंकि अब परमेश्वर ने न्याय का वचन बोल दिया था। युवा ने कुछ नहीं कहा, न उसने अपनी सफाई दी, न रोया, न झगड़ा किया। वह जानता था वचन टूट चुका है, और जब वचन टूटता है तो उसके परिणाम से कोई बच नहीं सकता। उसने बस चुपचाप खाया पिया और उठ खड़ा हुआ। शायद वह सोच रहा था, क्यों मैंने परमेश्वर की आवाज पर भरोसा छोड़ दिया? क्यों किसी इंसान के शब्द को अधिक सच्चा मान लिया? पर अब समय निकल चुका था। बूढ़े भविष्यवक्ता ने कहा, तेरे लिए गधा तैयार है। उसने गधा मंगवाया, सामान बांधा और उसे विदा किया। युवा भविष्यवक्ता चुपचाप चला गया। सड़क सुनसान थी। धूप उतर रही थी। हवा में शांति थी, पर भीतर तूफान था। हर कदम पर वह सोच रहा होगा, काश मैं न लौटता, काश मैं उसी आज्ञा पर टिका रहता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक झाड़ियों से एक सिंह निकल आया। वह गरजा नहीं, भागा नहीं, बस सीधा उसकी ओर आया। लोगों ने देखा, वह सिंह ने उस भविष्यवक्ता को मार डाला। पर अजीब बात यह थी, सिंह ने गधे को नहीं मारा, न लाश को फाड़ा, बस वहीं खड़ा रहा, लाश के पास। गधा भी नहीं भागा, बस खड़ा रहा सिंह के बगल में, मानो पूरा दृश्य एक दिव्य संदेश दे रहा हो। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर का न्याय था। रास्ते से गुजरने वाले लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने बेतेल जाकर बताया, एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, उसका गधा और एक सिंह दोनों खड़े हैं, पर सिंह ने किसी को नहीं छुआ। लोगों ने तुरंत पहचान लिया, यह वही भविष्यवक्ता होगा जो यहूदा से आया था और यहोवा का वचन सुनाया था। जब बूढ़े भविष्यवक्ता ने यह सुना, उसका दिल फट गया। उसने कहा, यह वही व्यक्ति है जिसने यहोवा का वचन ठहराया था, पर उसने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया और यहोवा ने उसे सिंह के हाथ में दे दिया। फिर उसने अपने बेटों से कहा, मेरा गधा तैयार करो, और वह निकल पड़ा। वही रास्ता जहां कुछ समय पहले उसने उस युवक को धोखा दिया था। अब वह उसी रास्ते पर जा रहा था, पर इस बार उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा सिंह और गधा अब भी खड़े हैं। न लाश को छुआ था, न कोई हरकत की थी। उसने सिंह के सामने जाकर युवा भविष्यवक्ता की लाश उठाई। शायद उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मेरे भाई। उसने उसकी लाश अपने गधे पर रखी, उसे बेतेल ले आया और अपने ही कब्र में उसका दफन किया। फिर वह उसके ऊपर रोने लगा, हाय मेरे भाई, हाय मेरे साथी। यह दृश्य बहुत गहरा है। जिसने झूठ बोला वह अब शोक कर रहा है उस पर जिसे उसने छल से गिराया। दफनाने के बाद बूढ़े भविष्यवक्ता ने अपने बेटों से कहा, जब मैं मरूं तो मेरी हड्डियां भी उसी कब्र में रखना जहां इस यहूदा से आए भविष्यवक्ता की हड्डियां रखी हैं, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा की ओर से बेतेल की वेदी के विषय में कहा था वह अवश्य पूरा होगा। वह जान गया था, युवा भविष्यवक्ता ने भले आज्ञा तोड़ी, पर उसका वचन झूठा नहीं था, वह यहोवा की ओर से ही बोला था। राजा यरोबाम ने भी यह सब सुना, पर उसका हृदय नहीं बदला।
वह फिर भी अपने पाप में चलता रहा, मूर्तियों की पूजा करता रहा और अपनी इच्छा के अनुसार याजक बनाता रहा। और बाइबल कहती है, यह बात यरोबाम के घराने के विनाश का कारण बनी। परमेश्वर ने उसकी वंशावली को मिटा दिया क्योंकि उसने सच्चे वचन को तुच्छ जाना। इस कहानी में दो भविष्यवक्ता हैं, एक जवान और एक बूढ़ा। जवान जो आज्ञा पर चला पर अंत में इंसान की बात मान ली। बूढ़ा जिसने झूठ बोला पर बाद में सत्य को पहचाना और शोक किया। दोनों का अंत दुखद है, पर दोनों की कहानी हमें एक अमर सीख देती है। परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करना किसी भी इंसान से ज्यादा जरूरी है, चाहे वह भविष्यवक्ता ही क्यों ना हो। अगर उसकी बात परमेश्वर के वचन से टकराती है तो वह गलत है। सोचिए, उस युवक का नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसका नाम नहीं, उसकी सीख याद रखी जाए। वह अपने समय का सबसे सच्चा दूत था, पर एक पल के भ्रम ने उसे गिरा दिया। उसने किसी बुराई के लिए पाप नहीं किया, बल्कि किसी और की आवाज पर भरोसा किया। और यह गलती आज भी बहुतों की जिंदगी में दोहराई जाती है। जब हम किसी इंसान के कहे को परमेश्वर के वचन से बड़ा मान लेते हैं, हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। पर यहां एक और गहरा रहस्य है। कई लोग पूछते हैं, परमेश्वर ने युवा भविष्यवक्ता को क्यों मारा जब गलती बूढ़े ने की थी? उत्तर सीधा है, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को अपनी आज्ञा व्यक्तिगत रूप से दी है। जो सीधा आदेश सुनता है वह उसके लिए जिम्मेदार भी होता है। युवा को वचन मिला था, मत खाना, मत पीना। वह स्पष्ट था। उसने उस वचन को दूसरे की बात से बदल दिया। और परमेश्वर की दृष्टि में वचन की अवज्ञा साधारण गलती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विद्रोह है। फिर भी परमेश्वर ने उसकी लाश को सिंह और गधे के पास सुरक्षित रखवाया। यह संकेत था कि वह दंड तो पाया, पर निंदा नहीं। वह परमेश्वर का दास था जिसने गलती की, पर परमेश्वर ने उसकी गरिमा नहीं छीनी। यह कहानी आज भी बोलती है, हर विश्वास करने वाले से कहती है, अगर तूने यहोवा की आवाज सुनी है तो उसे किसी मनुष्य की आवाज से मत बदल। भले ही वह आवाज मधुर लगे, भले ही वह आध्यात्मिक लगे, पर अगर वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वह धोखा है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे बताया, आत्मा ने मुझसे कहा। पर सवाल यह है, क्या वह वचन बाइबल के अनुसार है? क्योंकि परमेश्वर कभी अपने वचन के विरुद्ध नहीं बोलता। बूढ़ा भविष्यवक्ता अपने जीवन के शेष दिनों में शायद मौन रहा। उसके भीतर पछतावा था, पर एक जागृति भी। उसने मान लिया कि उस युवक की बात सच्ची थी और उसका वचन पूरा होगा। वह खुद भी अब उस बेतेल की मूर्तियों से अलग हो गया होगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से परमेश्वर का न्याय देखा था। वहीं यरोबाम जो राजा था, उसने इस पूरे दृश्य को देखा, पर उसका हृदय कठोर बना रहा और उसी कारण उसका वंश समाप्त हुआ। यह कहानी सिर्फ एक भविष्यवक्ता की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर की आज्ञा सुनता है, पर बीच में किसी और की बात से विचलित हो जाता है। परमेश्वर आज भी कहता है, मेरे वचन पर दृढ़ रहो, मेरी आज्ञा से मत हटो। मनुष्य के शब्द तुम्हें भटका सकते हैं, पर मेरा वचन कभी असफल नहीं होगा। युवा भविष्यवक्ता की कब्र आज भी बोलती है, सत्य वचन को मत छोड़ो, चाहे सब उसे बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जो परमेश्वर की आवाज पर अडिग रहता है वह मरकर भी जीवित रहता है। न्याय और रहस्य का खुलासा जल्द आने वाला है, जहां हम जानेंगे